सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से 9 दिन का अंतराल सादर जय जिनेंद्र के साथ आईसीयू के बाद सीधा आपके पास बात कर रहे हैं अतिशय तीर्थ की। अभी सिर्फ रात को 8 बजे आया करेंगे, पर यहाँ दिखा रहे हैं आपको अभी है जहाजपुर, अतिशय का अतिशय, जहाँ पर चमत्कारों को नमस्कार होता है। और कहते हैं अभी जो हुआ उसने भी एक बार से लोगों की आंखों की कलई खोल दी। हाँ, इसी स्वस्ति धाम तीर्थ पर चैनल महालक्ष्मी टीम गत माह 2 बार यहाँ आई थी। देख रहे भामंडल, जो 3 किलो चांदी 1305 ग्राम सोने से निर्मित भामंडल इसके पीछे का, आगे कछुआ और यह सब सामान। वो 22-23 की रात की बात है, रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में। 23 तारीख को पारस जैन जी जो मंत्री है ना, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि कोई व्यक्ति सीसीटीवी में दर्ज हो रहा है और वह यहाँ का चिन्ह जो उसका है हमारे मुनीश्वर भगवान का कछुआ, भामंडल, और इस तरह से यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण, भामंडल, छत्र, चिन्ह आदि ले गया है। सब कैद हो गया, सीसीटीवी में फुटेज में देखा भी गया। हैरानगी इस बात पे होती है जब माता जी इस बारे में स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देती हैं। इधर 23 तारीख को मंत्री पारस जी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, उधर गढ़नियारी का स्वस्ति भूषण माता जी स्पष्ट कह रही हैं चिंता मत करो, यह सब यूं ही का यूं ही वापस आएगा। सचमुच मुनीश्वर भगवान के यहाँ के अतिशय के बारे में कह नहीं सकते, कितनी ठोस रूप में उन्होंने कहा, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और उन्होंने तो यह तक कहा आज हर मंदिर के अंदर भगवान खतरे में हैं, क्योंकि तुमने सोना चांदी मंदिरों में डाल रखा है, नहीं ज़रूरत है भगवान को। आज ये चौथे काल का सम्मोचन नहीं है, पंचम काल का सम्मोचन है जिनालयों में। स्वस्ति भूषण माता जी ने इतना स्पष्ट कह दिया है आज कि हैरानगी होती है उस बात को। हर मंदिर को सोचने की बात है। अरे तुम्हारे पास सोने चांदी के रूप में इतना पैसा है तो क्यों नहीं स्कूल खोल लेते हो वहाँ पर। उनकी बात ने एक नया रूप दिया है आज हर मंदिर के लिए। मत जमा करो सोना चांदी मंदिरों में, नहीं तो भगवान खतरे में। आज इसीलिए पढ़ते हैं, विश्वास कीजिए उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा एक बार। मंदिर में जितना सोना चांदी इकट्ठा करोगे उतने भगवान खतरे में रहेंगे, क्योंकि ये साक्षात समोशरण नहीं है, ये पंचम काल का है। हालांकि अतिशय होगा, कुछ ना कुछ अतिशय जरूर होगा, भगवान इसमें भी अतिशय दिखाएंगे। मैंने सबको मना किया कि इस मंदिर में सोना चांदी नहीं रखूंगी, फिर भी पता नहीं मैंने इसके लिए हाँ कैसे कर दी। और जो आज ये घटना घटी, मुझे भी बड़ा कष्ट है, पीड़ा है। धन जाना इतना वो नहीं, लेकिन जो भगवान को जानता है, जो भगवान के चरणों में आया, जो जुड़ा हुआ, सबके आकुल व्याकुल प्रणाम हो रहे हैं। अब अतिशय होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं कष्ट और वेदना तो हुई ना। और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये आज नियम लो कि मंदिर में सोना चांदी दान नहीं करेंगे। चांदी का रथ बनवाना, ये करवाना, चांदी का रथ बनवाने में तुम एक स्कूल खुलवा दो, उसमें ज्यादा भला हो जाएगी, कम से कम बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ नमोकार मंत्र सीखेंगे। सोना माता जी से स्पष्ट सही बात, मत भगवान को बोलो सोने चांदी के साथ। अगर भगवान को खतरे में डालना है तो ये सोने चांदी दिखाओ, वैभव दिखाओ, वरना उन्हें उस तरीके से रखो जो सौम्य रूप में होना चाहिए। पर हाँ, बात इसकी है 28 मई परसों की तो बात है, विश्वास नहीं होता उस कैमरामैन से जिसे चैनल महालक्ष्मी भी 3 बार मिली थी पिछले माह के अंदर, राजा राम गुर्जर। 23 साल का तो लड़का है, लाखों का कर्जा है, और उम्मीद क्या करते हो, एक धार्मिक चैनल की वहाँ परमानेंट शूटिंग करता है, रोज़ आपको अभिषेक शांति धारा दिखाता है, पर आस्था से ही षड्यंत्र रचता है, भगवान से ही खिलवाड़ करता है। अरे जिसके बारे में कहते हैं रोजी रोटी मिलती है, वास्ता करते हैं, उसी के डकैती चोरी करता है, विश्वास नहीं होता। हाँ, 23 साल का वह राजा राम जो एक धार्मिक चैनल में रोज़ाना वहाँ से जो फिल्में करता है, वही इसका मास्टरमाइंड चोर निकला। उसी ने चोरी की अपने 2 साथियों को लाकर। विश्वास नहीं होता।
कि जो भगवान की मूर्त को पूजने के लिए रखा जाता है, एक धार्मिक चैनल वाला रखता है और वही चोर निकल आता है। कैसे कह सकते हो? साथ में 2 को लेकर आता है, सब कुछ साफ हो जाता है। कैसे विश्वास करेगा कोई आज किसी चैनल के ऊपर? कोई कैसे विश्वास करेगा किसी कैमरामैन के ऊपर कि जो भगवान के चित्र दुनिया को दिखाता है और वही उसके अंदर षड्यंत्र रचता है। पुलिस की चौकसी, तेज तहकीकाती, विधायक की, हर की, और माता जी का तो कहना क्या, कहते हैं सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने कहा था एक चीज़ भी बाहर नहीं जाएगी, सब मिल जाएगी। गज़ब की बात है। धन्य है यह के चमत्कारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान। आज क्या है? शुक्रवार है, कल उन्हीं का तो दिन है, बस खुशी से मनाइए। गन्नौर का गुप्ती धाम, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी की प्रेरणा, हम होंगे कामयाब। कामयाब सचमुच जो अलख गुरुवर ने लगाई है वह आज नहीं बरसों तक के लिए एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींची है। प्रशासनिक सेवा के लिए, सिविल सेवा के लिए, उन जैनों को, वीरों को पहुंचाने के लिए जो है अब गन्नौर में इस कार्यक्रम को कहते हैं ना, राष्ट्र मंदिर कहो आप उसको, जिसका शिलान्यास कराया। गज़ब की बात है। यानी चुन चुन कर उनको लाकर प्रशासनिक सेवा में उन जगहों पर भरकर उन जैनों को लाकर उस धर्म को वहाँ पहुँचाने की कोशिश है, जो एक बहुत लंबी रेस की, घोड़े की दौड़ की शुरुआत है, जो गुरुवर ने करी है शुरुआत। बिल्कुल बहुत 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 अच्छी। अरे मंदिर जिनालय बहुत बनाए हैं, पर हम होंगे कामयाब। इसी कामयाब के साथ काम की बात कन्नड़ भाषा के साथ, कर्नाटक के साथ 1235 जैन पुजारियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, मुख्य पुजारी को 6000, अन्य पुजारी को 5000। ये नोटिफिकेशन ना कल ही का है, 29 मई का देख रहे हैं आप। 8 करोड़ रुपए का प्रावधान इस 2025-26 में जैन पुजारियों के लिए, जिनकी गिनती है 1235। उनको अल्पसंख्यक विभाग में आवेदन करना है। बस एक शुरुआत कर्नाटक सरकार की ओर से हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य राज्य सरकारें भी इस तरीके से जैन पुजारियों को, मुख्य को 6000 जो दे रहे हैं, अन्य को 5000, इस तरह के क्रम में वहाँ भी शुरुआत होगी। अच्छी बात। दृश्य दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश सागर के बाबोरा मंडी से विराजमान हो रहे हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ भगवान बड़े बाबा की पहचान, स्वर्णिम रंग के अंदर खड़गासन प्रतिमा। एक गज़ब की बात है, चिंतन मनन की यह बात है। बात ये नहीं कि जिनालय के अंदर जिनबिंब विराजमान हो रहे हैं, बात यह है कि एक जिनालय के अंदर एक बार पाषाण जाता है वह भगवान बन जाता है, और हम रगड़ते घिसकते, इधर से उधर पटकते, चावल अभिषेक करते रोज जाते हैं, पर हम एक अच्छा इंसान जाकर नहीं बन पाते हैं। गलती चूक कहाँ पर है, चिंतन मनन कहाँ पर है? यह चित्र आपको इसलिए दिखा रहे हैं, एक जिनालय में जिनबिंब विराजमान हो रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमारे अंदर जो विराजमान आत्मा है, परमात्मा है, वह इंसान के अंदर हम अच्छे क्यों नहीं बन पाते हैं? अरे इन चित्रों को देखकर क्या हम कुछ समझ क्यों नहीं पाते हैं? आज सिर्फ यही सवाल है कि पाषाण गया जिनालय में, बन गया भगवान, और हम इंसान रोज जाते हैं, पर क्यों नहीं बन पाते अच्छे इंसान? हाँ, आज मालूम है ना, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी आज, 15वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है आज। जी हाँ, जो वंदना करने चलते हैं ना, गौतम गढ़धर से हम बाएं मुड़ जाते हैं और फिर जल मंदिर से होते हुए दाएं में जब आते हैं, सबसे पहले धर्मनाथ जी की टोक पर। आज उन्हीं का है मोक्ष कल्याण, सुदत्तवर टोक। 801 मुनिराज के साथ आज ही के दिन अपराह्न काल में पृथ्वी विलय में सिद्धालय गए थे। इसी टोक से, इसी सुदत्तवर कूट से 29 कौड़ा कौड़ी 19,09,09,795 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन टोक है। निर्मल भावों से वंदना कीजिए, 1 करोड़ पुरुषोत्त उपवास का फल प्राप्त कीजिए। ऐसी पावन टोक के लिए गजब की वो बता दें, इस टोक से भी चारों तरफ नज़र घुमा लें, आपको 1 2 3 4 नहीं,
पूरी 18 टॉकों के दर्शन होते हैं। एक जगह खड़े होकर 18 टॉक के दर्शन यही धर्मनाथ टॉक से हो जाते हैं। हाँ, तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल 3 सागर 2,50,000 वर्ष में एक पल्ले कम रहा था। वहीं आपके तीर्थ प्रवर्तन काल में एक पल्ले तक धर्म का विच्छेद रहा। चौथे काल में 7वीं बार ऐसा हुआ था। इसके बाद धर्म का विच्छेद हुआ ही नहीं। लगातार धर्म की अविरल धारा तब से इस पंचम काल के अंतिम समय तक चलती रहेगी। बोलिए धर्मनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। कल शुद्ध पंचमी है। कल मुनिकुंज आदि सागर अंकलीकर जी का 110वां आचार्य पधारोहण दिवस भी है। कल बात करेंगे उसकी। पर आप सबका, सब आचार्य गुरुवरों का, जिनका आशीर्वाद सानिध्य कुछ नहीं कह सकते, क्या क्या कहें, उन सब के कारण हम वापस आ गए ICU से आपके बीच में, आप सब की भावनाओं के साथ, क्योंकि अभी जुड़ाव का वक्त बाकी है। कहते हैं इसके अंदर अभी जान बाकी है। आप सबकी दुआओं और कहते हैं सद्भावनाओं से मिलते रहेंगे आपके पास अभी केवल रात्रि 8 बजे, क्योंकि कहा गया है बोलना नहीं है अदा, इसलिए एक बार बोलेंगे केवल रात्रि 8 बजे आपके पास। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आज के दिन और कल के साथ। सादर जय जिनेंद्र।